शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहे थे 12-1 बजे से। तब उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनकर जाना। जो हमारे गुरुदेव के शिष्य थे, वहां सेठ थे, लाला जी थे। कल सत्संग होगा 9 बजे, गर्मियों के दिन थे कि कल 9 बजे ही सत्संग शुरू होगा, 11 बजे तक सत्संग होता है, सत्संग सुनकर फिर जाना। कहने लगा मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, गुरु भी बना रखे है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आपने सत्संग भी सुन रखे होंगे, गुरु भी बना रखे होंगे, लेकिन ये सत्संग उनसे भिन्न है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहने लगा नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, कल संडे को एक पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होएगा और एक मुझे उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, तो इसलिए मेरा जाना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को 1-2 बजे आते होंगे। हाँ, 1-2 बजे आएंगे, तो आप सुबह निकल जाना, 12 बजे चलोगे, जब 3 बजे तक पहुंच जाओगे, 4 बजे चंडीगढ़ जाना था उसे। कहने का भाव उसने कतई नहीं मानी और चल पड़ा। पूरा परिवार था, यानी 4 सदस्य थे घर के, वो 2 पति पत्नी, 2 उनके बच्चे। अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था, बजरी से भरा हुआ, और उसके पिछले टायर निकाल रखे थे, जैक ला रखे था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, अनुबंध एग्रीमेंट दिखा था और कुछ ना दिखा। पूरी स्पीड से जा रहा था, मारुति कार थी, उस ट्रक के नीचे घुस गए। प्रथम तो वो लागते मर लिए होंगे, रही खी कसर काट दी और जय कट गया और पूरा लोडेड ट्रक उनके ऊपर पड़ गया। वहीं पर एट द सपोर्ट चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने सर पैदल ले। अब परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसके तो निकट भी नहीं आते, सारा दिन यही गोबर के बूंद की तरह इसने इकट्ठा करने पर लगे रहते और ये यहीं रह जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए ये माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 मां, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस परिवार को तू अपना जानकर और इसी के पालन पोषण में और इन्हीं की लोक लाज में भगवान से दूर रह रहा है भोले आत्मा, ये माता पिता तो तुझे अन्य शरीरों में भी मिल जाएंगे। कुत्ते के यहां जन्म होगा वहां माता पिता, गधे के घर जन्म होगा तेरा वहां माता पिता, पशु पक्षी बनेगा वहां माता पिता, और अन्य फिर मनुष्य जीवन भी प्राप्त होगा फिर भी माता पिता। माता पिता मिल जाएंगे 184 मां, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी ये भक्ति भाई फेर मिलन की ना। अब परमात्मा फिर कैसी गहरी चोट इस आत्मा का लगाते हैं ताकि या कुछ फड़फड़ी ले ले, कुछ जाग जा, कुछ असर हो जाए इसका कुछ। ये एंटीबायोटिक है, ये कैप्सूल समझो परमात्मा की वाणी जो आत्मा को झंझोड़ कर धर देगी। और इसके ऊपर जो तीनों गुणों का ये नशा बना हुआ है, या भांग पी रखी है काल के इस झूठे सुख की, इस त्रिगुणमयी माया की, इसे मिलने वाले लाभ की, तो या उतरन लग जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, इसका नशा उतरेगा आपको। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो। नाम सत्संग का कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है, इसलिए समाज में कुरीतियां ना घट करके बढ़ती ही चली गई। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार लूट खसोट रिश्वतखोरी। तो क्या फायदा हुआ, इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं और असर इतना भी नहीं किसी के।
कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुन सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो वो कितनी ही बातें बनाता रहे, वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है, तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे, भाई कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा, और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना हो के हरी कबहू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खुल तार तोड़ लिया उसकी कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी ठट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर
शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह, तो वो भाग ले पूरी तरह, गांव में आकर रुक के, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे, काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खालना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हु करने लगे। वो शेर भी ला गया हु करने, वो आया भाग गया, और उन गधों के पास आकर हु करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमकाया, निकम्मे तने यू के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हु करता है, जब कहने लगे भाई यू तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो, ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की, भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के, और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था, उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह काट जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ 1-2 होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहां देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके 2 मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और खत्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। आगे उनकी इंतजार में, उनके स्वागत में, उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक की तो 3 दिन में लाश मिली थी, और एक की 1 हफ्ते में गिद्दड़ घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा, जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो। ये काम करने के मनुष्य जीवन के
अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चोच कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी, वो पति पत्नी, उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर अद्दल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको ऊपर कर रेत लगा के कोई पिछाड़ना लेके रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते हैं पशु के पैर तले आके, वो गोबर वही रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरे भी गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखा जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है, वो भी टैक्स में जाता है और उस पर ये मौज करते हैं। जो इनका कर्तव्य बनता है उसको भूल कर ये भी केवल अपने ही स्वार्थ में, अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं, जिस कारण से इनको प्रत्येक का कन कन देना पड़ेगा। किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी की भैंस बनेगी, गाय बनेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल का, वो ज्वाइंट यानी 2 चार्ज थे उसके ऊपर, 2 का गवर्नर था अकेला। वो रिटायरमेंट पे था, 1-2 वर्ष रह रहे थे। उसने सोचा पहाड़ी क्षेत्र में हिली स्टेशन पर बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और बुढ़ापे में वहां ठाठ से रहा करूंगा, शुद्ध वायु होगी, सैर सपट्टे वहां कराया करूंगा। उस उद्देश्य से 3 करोड़ रुपये लेकर हेलीकॉप्टर में वहां के कोई अच्छे बड़े प्लाट का, बड़े जमीन का वो रजिस्ट्री कराने चला था। 3 करोड़ रुपये उसने हेलीकॉप्टर में रख रखे थे। अपन आत्माओं पहले 100 के नोट थे, 500 के भी ना थे, तो मरण के काम ताप पर कर रहा था वो 3 करोड़ 100 के नोट। और बरकत देखे कितने हो जाते हैं। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो हेलीकॉप्टर, उसका परिवार भी साथ में था, एक बालक बच्चा था लड़का, वो पहाड़ियों पर मर गया पड़ के। और वो नोट उड़ते फिरे, वो बकरी खावा उनने, फिर वो आकर जो भेड़ बकरी चरा रहे थे वो उठा ले गए गडरिए। फिर उनको फिर क्या देखा कि उसका जो अपना रेजिडेंस था वहां उसने तय खाना बना रखा और उसमें 40 करोड़ रुपया दे रखा। 40 करोड़ रुपया 100 के नोटों का मेरे ख्याल में 2 ट्रकों बनी चल है। और वो छाती गलाए बैठा सांप की तरह उस पर सोए और वहां मर गया, वो रह गया दरिया दरिया। अब क्या होगा, वो लाट साहब फिर गधा बनेगा और गेला उसकी पत्नी, और फिर क्या बनेंगे वहां जिस जिसके पैसे इकट्ठे कर रखे थे प्रत्येक का पाई पाई का हिसाब चुकाएंगे। बहुत लंबा काम बना लिया उन्होंने अपने ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन मेरे आश्रित होकर मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन
उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है। वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही ये जीव परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता कौन है? श्री कृष्ण में ये ब्रह्म बोल रहा है। अब ब्रह्म की पूजा करने से भी वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी कृपा से वो सारा ये जन्म मृत्यु का ये झंझट, ये रोग, ये कति कटेगा और उसी से परम शांति होगी। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर, यानी मेरी शरण में रहेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा तुझे, इससे परम शांति नहीं हो सकती। जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता, क्योंकि वो स्वयं भी जन्म मृत्यु के अंदर है, गीता ज्ञानदाता। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि अर्जुन मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूं और उस ज्ञान को जो आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को समझ चुका है, सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता है, तो वो समझ लेना कि वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, उस परमेश्वर से परिचित हो चुका है, जिसकी शरण में जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, 7वें अध्याय में केवल 30 मंत्र है, 29 में आपको सुना दिया और 30 श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि अंत समय में जो केवल मुझे ही जानते हैं तो वो मुझे ही जानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, वो किम तत्ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक। गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो वो अपनी भक्ति बताता है कि मेरी साधना कर, मुझ में भाव वाला बन, मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
6 में एक विशेष निर्णायक ज्ञान दिया है कि अंत समय में जो जिसमें भावित होता है, जिसकी आस्था जिसके अंदर रह जाती है, वो उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा। ब्राह्मण माने तत्वदर्शी संत। वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे, और कबीर साहब थे एक, और ये नकली सतगुरुओं का अंत नहीं। ऐसे ही ब्राह्मण का अर्थ असली होता है वो व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया। बाकी ठीक है, छोटी मोटी को अन्य क्रियाओं से भी ब्राह्मण की पदवी कोई पा रहा है तो वो अलग ब्राह्मण है। कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसके सिमरण की इस 3 नाम का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है अन्य बिल्कुल नहीं, केवल वही, नथिंग एल्स। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति, बस यही निर्देश, फाइनल ऑर्डर। और ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के त्रिविध समर्थ है, उसका 3 विधि से सिमरण की विधि है। 3 प्रकार से सिमरण होता है। और जिन पुण्यात्माओं को इस दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, उनको पता है कि इनकी सिमरण की विधि 3 प्रकार से कैसे है। एक मंत्र ओम तो सार्वजनिक है, इसमें तत् ये सांकेतिक और सत भी सांकेतिक। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, अक्षर पुरुष। इन दोनों को रिजेक्ट किया है। ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इन भगवानों के, पुरुष माने प्रभु, इन स्वामियों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, कि इन दोनों से गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इन 2 प्रभुओं से उत्तम पुरुष, इनसे श्रेष्ठ पुरुष तो कोई और ही है, अन्य ही है। यह परमात्मा इति उदारते, कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। और वही परमात्मा कहा जाता है, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो मूल मालिक है, जो सबका पालन पोषण करता है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है, मेरे भी अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है।
अब उस परमात्मा को पाने की ये 3 मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है, या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे दंडन सतगुरु वाले देते 3 मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिला कैसे, उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी। सांस उश्वास की, ये 2 मंत्र का ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन 2 मंत्रों से, जो सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत्, सांकेतिक दास बताता है इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है 3 मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान, एक आधा नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे तो ये दुश्मन पहले बतेरे थे, जिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत्, ये तो सतनाम 2 अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरुजी खुद कहते हैं जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। इन 1 अक्षर का बिना बेरा है, 5 नाम काल के 5 उनका जाप करते हैं, जिस कारण से इनका मुखिया भी भूत की योनि प्राप्त किए हुए हैं और अपनी से सैबुकी में बढ़कर प्रवेश करके हुक्का पीवे और चूरमा खावे, रोटी खावे। अब खा यहीं पर खा धक्के, क्योंकि संत मिले नहीं और पिछली पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा, आगे चार्जर ठीक मिला नहीं, सतभक्ति मिली नहीं, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुनक्षीण हो गए, भूता बनना था। फिर करोड़ों लोगों को गुमराह करने का दोष सिर पर रख ले गया, वो तो दुर्गति इसकी न्यारी होगी। ये सत्कर्माना पुण्यात्मा दास का कोई उससे भाई बंटवारा ना, कोई किसी चीज का हिस्से में साझा नहीं, वे उसको उनको कोई झूठ बोलकर जनता को अपने पीछे लगा कर उनका कोई हिस्सा लेता हूं, नहीं। परमात्मा ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया जो किसी के पास नहीं, इसके बिना जीव का कल्याण कति नहीं। परमात्मा के बच्चे अपना जीवन नाश कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आता कई बार बैठ करके, कौन सी साइड से समझाऊं भगवान, आप पर दया करियो अपने बच्चों को। आपने ये शुरुआत की है तो इसको पार भी लगाना परमात्मा, हम जीवों के बस का नहीं है इतने बड़े मिशन को सफल करना, आप ही दया करियो। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे हैंड पंप लगाया, बोकी पहुंच गई, पाइप भी नीचे चलेगी, बोकी का काम हो गया पूरा। अब पाइप जो है उसके ऊपर एक हैंड पंप लगाना पड़ेगा। अब वो हैंड पंप को भी फिर उसकी पूजा है, उसका सिमरण करना है, वो सारनाम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम और तत्, और सत जो है ये सांकेतिक है, ये सारनाम है। तो ये पूरे प्रोसीजर का सिमरण करने से पूरा सिस्टम जब सिमरण लगेगा तो पूरे सिस्टम से पानी बाहर आएगा। तो हम पूजा नहीं करते, ये पूजा तो हम जल की करते हैं, हैंडपंप लगाए हैं, जल की पूजा कर रहे हैं। उस वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन अपना रहे हैं वो तो साधन है। तो ऐसे ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण है तिर्विधय समर्थ है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरन की, उसको प्राप्ति करने की ये 3 मंत्र का निर्देश है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7-5 के अंदर तो वो
अपने विषय में कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि मुझे मालूम नहीं, तत्वदर्शी संतों को पूछो। अब प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जब तुझे पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा और तत्व ज्ञान से उस तत्वब्रह्म से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा, फिर वो प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में। अब जैसे शंका आ जाती है कि एक तरफ तो विधान है परमात्मा का कि जैसे भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वे गुरु जी के बिना कोई दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ है, भक्ति भी करते हैं वो भी व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भी जैसा कोई कर्म करेगा चाहे कैसा भी है वो भी उसको फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इन संतों ने मनमुखी जाप किए, किसी वेद के एक मंत्र को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। अब परमात्मा की निमित्त किसी मंत्र को लेकर वेद के मंत्र का जाप रह रहकर करने से उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। सिंगल ओम नाम का जाप करने से भी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई जड़ी है उसको एक अकेली जड़ी के खाने से कुछ अन्य लाभ है और उस जड़ी को अन्य जड़ियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से वो कुछ और ही एक्स्ट्रा लाभ देता है। तो ऐसे इन मंत्रों को जानना। और फिर इनकी विधि के अंतर होता है। जैसे एक भक्त इसी बात से चला गया यहाँ से छोड़ करके, पहले तो आपने 7 मंत्रों के प्रथम मंत्र में भी वही मंत्र दे रखे हैं, सतनाम दिया, उसी को उल्ट सुलट करके ये दे दिया, ये क्या मंत्र हुए। तो ये अज्ञानी व्यक्ति जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता वो नाम भी लेकर भी अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान दास दे रहा है वे वेदों में प्रमाणित है। फिर दूसरा, इस दास को पता है कि अकेला कौन से मंत्र से क्या लाभ होगा, उसको जोड़ देने से उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार उसको अन्य तरीके से जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, इस मंत्र से इसकी तरह जाप करने से उसका क्या लाभ होगा। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है उस यूज ऑफ द मेडिसिन और उसके बेनिफिट। तो आप मरीज होकर के डॉक्टर के उसमें जो ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो कर्महीन इंसान होते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार राजपुरोहित हूँ। सर कहाँ से आए आप? मैं सुजानगढ़ तहसील चूरू से आया हूँ, जिला चूरू से। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं ये देवी देवताओं की भक्ति करता था, हनुमान जी की, शिव जी की, पार्वती की, सबकी इनकी भक्ति करता था मैं। सर जो पूजाएं आप करते थे उन पूजाओं का आधार क्या था? क्या आपने किसी संत या महंत को गुरु बना रखा था? नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। मैंने अपनी मनमानी भक्ति करता था। मेरे को ये था कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की करनी चाहिए और इनकी पूजा करता था मैं, लेकिन इनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। सर इतने सालों से आप ये सभी पूजाएं करते आ रहे थे, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? मैंने इसलिए एक दिन टीवी देखा था, अचानक संत रामपाल जी महाराज का चैनल लग गया और मैंने देखा तो ये देखा कि ये कौन सी भक्ति बताते हैं। तब मैंने सुना तो मेरे को पता चला कि ये तो अलग ही भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने वो चैनल देखा और मेरे ये हो गया कि
अब देखते हैं। तो वो उस दिन तो चैनल चला गया, उसके बाद में फिर दोबारा जब चैनल लगाने लग गया मैं, तो ऐसे करके 15 दिन मैंने चैनल देखा तो ये तो सारी अलग ही बताते हैं, ये देवी देवताओं की भक्ति के अलावा अन्य भक्ति बताते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक कबीर साहब का नाम लेते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, सृष्टि के रचयिता है। तो फिर मेरे को ये प्रेरणा होगी कि मैं कबीर साहब की भक्ति करूं, अन्य किसी की ना करूं। तब फिर मैंने क्या किया, मैंने कबीर साहब की तस्वीर लेके आया, बहुत मुश्किल से मिली मेरे को, और मिलने के बाद में मैंने कबीर साहब की तस्वीर लाके और मैंने पूजा करनी शुरू कर दी। जब मैंने पूजा करनी शुरू कर दी, 25 नवंबर को लेके आया था, तब फिर 26 जनवरी 2017 को जो है सुबह 10 बजे कबीर साहब ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए, परमात्मा ने, कि बिल्कुल एकदम कबीर साहब बिल्कुल साक्षात मेरे सामने आए और मंदिर के आगे मैं खड़ा हो गया और बिल्कुल एकदम साक्षात मेरे को दर्शन दिए। कहते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार नहीं है, वो नारायण है, अपने जैसा ही है, और उनका रूप चमकदार और अलग ही है, और वो परमात्मा बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है। कबीर साहब का रूप जो है, जो कबीर साहब की तस्वीर है, दाढ़ी है लंबी लंबी और उनके मुकुट है और उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल एकदम साक्षात वैसे ही मेरे को स्वरूप दर्शन दिए कबीर साहब ने। तो कबीर साहब जो है मेरे को बिल्कुल एकदम मेरा शंका दूर कर दिया, और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आगे और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नजर आने लग गए। तब फिर मैंने सोचा कि मेरा शंका दूर हो गया कि रामपाल कबीर साहब ही रामपाल जी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कबीर साहब के बारे में बताते हैं, उनका शरीर हाड़ चाम की देह नहीं है। क्या जब आपको कबीर साहब के दर्शन हुए, क्या आपने उनको छूकर देखा कि उनका शरीर कैसा था? बिल्कुल साहब, मैंने एकदम छू के भी देखा है और मेरे शरीर के अंदर भी वो वैसे विराजमान रहे हैं, और उनका शरीर अलग है, उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, रुई जैसा चमकदार और अलग शरीर है, हल्का है, बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, और उनका शरीर अपने से अलग है, भिन्न है वो, और इतने सुंदर और इतने श्रेष्ठ है, उनके शरीर में चमक है और बहुत ही हल्के फुल्के हैं वो, और रुई जैसा शरीर है उनका। फिर मैंने जो है वो उसके बाद में भक्ति करनी शुरू कर दी, और मैंने जब भक्ति करनी शुरू कर दी उसके बाद में जो है 27 फरवरी 2017 को जो है अलवर से मैंने नामदान लिया। पीली पट्टी पे आता था उनका नामदान, उसका नंबर आते थे उनके, वहां से नंबर से मैंने फोन करके अलवर बात करके, और फिर मैंने अलवर नामदान केंद्र से मैंने जो है नामदान लिया है। जब मैंने इनका चैनल देखा, इनका ज्ञान सुना, परमात्मा से जब मैं मिला, तब मेरे को बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया, और परमात्मा ने मेरे को, कबीर साहब ने इतना विश्वास दिला दिया और रामपाल जी ने इतना विश्वास दिला दिया कि अब जो है मेरे पास रहते हैं और मेरे को दिखाई देते हैं। कबीर रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों गुरु गोविंद के रूप में दिखाई देते हैं मेरे को। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल साहब, संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब दोनों दिखाई देते हैं। जब मैं घर से ड्यूटी करने चलता हूँ तो भी मेरे साथ चलते हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, सर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद में मेरे को सतनाम लेना था, और सतनाम लेने के लिए मेरे को पता नहीं था कि उनकी हाजिर लगानी पड़ती है क्या। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी, और मैं बोला, मैं क्या परमात्मा, मैंने आपके अभी जो गया भी नहीं हूं और हाजिरी भी नहीं लगाया, तो मेरे को सतनाम कैसे मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज 25 मई 2017 शाम को 4 बजे वो मेरे को साक्षात दर्शन दिए, और बोला कि बेटा मैं तेरे लिए हिसार से चल के आया हूं। तब मैंने परमात्मा के दंडोत प्रणाम किया, और परमात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा अब मैं आ गया हूं, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, और तू हिसार आ जाना, और हिसार आके अपनी हाजिर लगा जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा, मैं हिसार आ जाऊंगा। तब फिर बोला, जाते जाते ये बोला कि अब मैं हिसार जा रहा हूं और आप हिसार आ जाना। मैं क्या ठीक है परमात्मा। सर, संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा समान दर्जा दे रहे हैं, क्या एक संत को परमात्मा के तुल्य समझना उचित है? जबकि संत रामपाल जी तो खुद को परमात्मा का दास कहते हैं।
मैं भी औरों की तरह साधारण आदमी था और वैसे साधारण भक्ति करता था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। और जब मैंने रामपाल जी का सत्संग सुना और इनके सत्संग सुनने पर मैंने जो भक्ति की, उसके बाद में कबीर साहब ने मेरे को दर्शन दिए। संत रामपाल जी महाराज उसी रूप में आए जैसे कबीर साहब आते हैं, ऐसे ही बिल्कुल एकदम साक्षात अलग लाइट सी लगी और ऐसा हुआ कि बिल्कुल एकदम साक्षात परमात्मा आए हुए हैं। ऐसे मैंने ये नहीं सोचा था कि संत के रूप में है, वो पूर्ण परमात्मा है। और ऐसे ही कबीर साहब जैसे मेरे को दिखाई दिए थे, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और ऐसे ही मेरे से बातचीत किया। तब मेरे को निश्चय हो गया और फिर मैंने जो है वो रामपाल जी के दर्शन किए और उसके बाद में जो है वो मैंने एकदम बिल्कुल मेरे को विश्वास हो गया कि कबीर साहब रामपाल जी के रूप में आए हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो पहली बात तो मेरे को परमात्मा मिल गए, मेरे को कीचड़ में से निकाल के एक अच्छा देवता बना दिया उन्होंने, जो कि मैं भक्ति मार्ग पे सच्ची भक्ति करने लग गया। दूसरी बात है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही प्रेरणा लेके और मैंने कबीर साहब की भक्ति की है और तब मेरे को कबीर साहब मिले हैं। गुरु ने ही गोविंद को मिला है, मेरे परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज ने मिला है। जो इतने साल से भक्ति करते थे उनको भी परमात्मा नहीं मिलता था और ग्रंथों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से और रामपाल जी ने भक्ति बताई है, बिल्कुल साधारण सी है। आप ड्यूटी भी करो, कहीं भी जाओ, चलते फिरते उनका जाप कर सकते हो। इतनी साधारण भक्ति है परमात्मा की कि और भक्ति से भिन्न है और भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी बात, एक लाभ तो मेरे को ऐसा हुआ है कि मेरा सिर में दर्द होता था साल भर से, मैंने सब जगह झाड़ा पूछ करवाया और सब जगह मैंने पूजा करवाई, कहीं लाभ नहीं मिला मेरे को। और मेरे को डर भी लगता था, आज मेरे को डर भी नहीं लगता है और मेरा सिर का दर्द जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। जो सब लोगों ने बोल दिया कि कोई बोलते हैं कि आपके प्रेत वादा है, कोई बोलते हैं कि आपके जो है पितर दोष है, अब वो पितर दोष कहाँ गए? जो कि परमात्मा की रामपाल जी की भक्ति करने के बाद में मेरे सारे दोष दूर हो गए और मैं सच्ची भक्ति करता हूं और मेरे को बिल्कुल विश्वास है। अन्य जो देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं वो मनमाना आचरण, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में उनके बारे में बताते भी रहते हैं। सर, आपको अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में, क्योंकि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनने के बाद आपने कबीर साहब की पूजा की और उसके बाद आपको कबीर साहब ने दर्शन दिए, तो सर और जो कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें आपको क्या भिन्नता नजर आती है? उनके ज्ञान में ये अंतर मिलता है कि वो जो नाम देते हैं वो सतनाम, वो नाम के अंदर इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि और सब चीज दूर हो जाती है, कोई चीज उसके पास में नहीं आती है। और सच्ची भक्ति है और सतलोक जाने का और मोक्ष की प्राप्ति करने का ये संत रामपाल ही जो सच्ची भक्ति देता है। इसके अलावा कोई संत आज तक इस दुनिया के अंदर कोई सच्ची भक्ति और कोई सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं बताते हैं। और ये जो नाम देते हैं, जाप देते हैं, ये बिल्कुल साक्षात परमात्मा का जाप है और सतलोक से जाने का एक मोक्ष मार्ग देते हैं वो। तो इसलिए रामपाल जी जैसी भक्ति कोई साधना नहीं देते हैं, ये ही सब कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? बहुत बड़ी संत समाज में योगदान है इनका कि एक तो आदमी नशा करने छोड़ने के लिए कितने जतन करता है, जो कि मात्र उनका नाम लेने से ही नशा मुक्त हो जाता है वो। दूसरी बात है, दहेज देते हैं, कितना कितना वो करते हैं, उनसे भी वर्जित करते हैं कि कोई दहेज देना नहीं है, नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम। तो इससे ये होता है कि बिल्कुल आदमी को दुखी नहीं होना पड़ेगा, आदमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा और बिल्कुल एकदम सच्चा मार्ग और सच्चा दिशा दिखाते हैं वो। सर, ये बातें कि नशा आदि न करना ये तो बहुत सारे संत बताते हैं, लेकिन सर जब हम वास्तविकता को देखते हैं तो उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो समर्थक होते हैं वो हुक्का बीड़ी भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और साथ ही मांस आदि भी खाते हैं और सत्संग में भी जाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या वो भी इसी तरह करते हैं? बिल्कुल नहीं करता साहब।
कोई नहीं करता है। जो अन्य जो धर्मगुरुओं से जो नामदान ले रखे हैं वो सब नशा करते हैं और परमात्मा नशे के खिलाफ है। परमात्मा कहते हैं जो नशा करता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। सर इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि गुरु उन्होंने भी बनाया है, भक्ति वो भी करते हैं, वो भी अपने गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हैं, तो उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय क्यों नहीं होता कि वो नशा छोड़ दे? उनके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, वो काल के दूत है, काल की भक्ति करते हैं वो। और ये जो भक्ति है ये सच्ची भक्ति है और परमात्मा के इतनी शक्ति है परमात्मा की, इनके नाम लेने से ही आदमी की शुद्धिकरण हो जाती है और अंतःगिरह साफ हो जाता है, बिल्कुल एकदम तन मन एकदम श्रेष्ठ हो जाता है और उसका नशा पता छूट जाता है। जो नशा करता है वो भक्ति क्या करेगा? वो सारा खाता पीता है, वो क्या भक्ति करेगा? सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी भगत समाज है वो सच्ची भक्ति करे और कबीर साहब की भक्ति करे, संत रामपाल जी की शरण में आ जाए, उनसे दीक्षा ले ताकि उनका मोक्ष हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। काल की भक्ति ना करे। काल जो है वो 84 लाख जूनी के अंदर डाल देता है और गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सब बनते रहते हैं और फिर भी उनका मोक्ष नहीं होता है। देवताओं का मोक्ष नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को सब बड़ा मानते हैं, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनसे दीक्षा लो। सर आज साइंस का युग है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ऐसे समय में आप ये कह रहे हैं कि एक संत की शरण में जाइए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और कबीर साहब को, जो कि कवि के रूप में जाने जाते हैं, और कबीर साहब को भगवान मानने के लिए बोल रहे हो, जो कि एक कवि के रूप में समाज में देखे जाते हैं। सर आपको परमात्मा खुद मिले हैं, तो आपसे ये प्रश्न तो बनता ही है कि आप एक ऐसे समय में एक संत से नाम दीक्षा लेने के लिए लोगों को क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो सच्ची भक्ति है और सच्चा परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है। कबीर साहब संत के रूप में 620 वर्ष पहले आया था, जब कवि के रूप में उन्होंने ज्ञान दे के गया था, लेकिन अब कलयुग के अंदर साक्षात कबीर साहब और संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सच्ची भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी। सर पहले तो आप ये बताइए कि लोग भक्ति क्यों करें? आज के समय में विज्ञान के युग में वैज्ञानिक चांद तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए भक्ति अनिवार्य क्यों है? अनिवार्य इसलिए है कि मोक्ष चाहिए आदमी को। देखो भक्ति करेंगे तो इस जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा और परमात्मा की शरण में चल जाएंगे, सतलोक में चले जाएंगे, जहां पे हम पहले वहीं रहते थे और वहीं से आए थे हम। तो संत रामपाल जी ये सच्ची भक्ति बताते हैं और उनके जो और भी जो है वो सब पढ़े लिखे हैं और आज सारे ग्रंथों के हिसाब से जितने वेद है उनके हिसाब से सब जान के और अच्छी तरह तुलना करके फिर इनके शरणों में आए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन आप टीवी चैनल्स पर देखते थे और सत्संग के बाद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के अनुभव भी सुनाए जाते हैं, उनके इंटरव्यू भी दिखाए जाते हैं टीवी चैनल पर। सर पहले आप टीवी पर भक्तों के अनुभव सुनते थे और आज आप खुद अपना अनुभव बता रहे हैं, सर कैसा लग रहा है आपको? देखो सर पहले हम सुनते थे जब हमको ये था कि ये मतलब इन भक्ति साधना करने से इनको ये फायदा हो रहा है, तो हम यकीन नहीं करते थे और हमारे को ऐसे विश्वास नहीं होते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है। जब मैंने खुद ने भक्ति की और परमात्मा की शरण में गया, जब मेरे को पता चला कि वास्तव में सत्य भक्ति है और सच्चा परमात्मा है और सबका मालिक एक ही है। सब दुनिया बोलती है कि सबका मालिक एक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सबका मालिक एक है कौन। ऐसे है सबका मालिक एक है कबीर साहब, कबीर परमात्मा, कबीर पिता है और वो कलयुग के अंदर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो उनसे नाम दीक्षा लेने से आदमी का कल्याण होगा। सर क्या जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगा उनको भी आपकी तरह लाभ होगा? देखो सबसे बड़ा होता है विश्वास। आदमी विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास ही नहीं है आपके अंदर तो आप लाभ क्या लोगे? जब आपकी सच्ची भक्ति होगी, आपका परमात्मा के प्रति विश्वास होगा, लगन होगा, आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल आपके सामने साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और आपको लाभ जरूर मिलेगा उसका। जो कोई कहता है कि मेरे को लाभ नहीं मिला है तो उसकी भक्ति में त्रुटि है। वो सही भक्ति सच्चा मार्ग के हिसाब से सच्चे लगन के साथ भक्ति नहीं कर रहा है वो। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन सर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? सर आपने नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की?
देखो चैनल पे पीली पट्टी आती है, उनका सत्संग आता है, उसका पीली पट्टी देखो, उसमें नंबर है, उस नंबर से आप बात करो। और जहां नामदान केंद्र खुले हुए हैं सब जगह, अलवर में भी है, नारनौल में, रेवाड़ी में, सारा सब जगह जहां नारनौल केंद्र खुले हुए हैं वहां पे जाओ और आप वहां से दीक्षा लो और सच्ची भक्ति आपको मिलेगी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। सर, नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है? नहीं साहब, कोई फीस नहीं लगती है, वहां पे बिल्कुल फ्री होता है। वहां भंडारा भी करना पड़ता है, इज्जत मान सम्मान सारी चीज मिलती है। और वहां पे बहुत एक तो प्यार इतना मिलता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। घर के अंदर सारे सदस्य होते हैं, उनमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति करता है, जो नामदान ले लिया, वो बिल्कुल सुंदर और श्रेष्ठ, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से रहते हैं वो। ये चीज मैंने खुद अनुभव किया है। सर, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप दावा करते हैं कि कबीर साहब आपको आकर मिले और संत रामपाल जी महाराज भी आपको आकर दर्शन देकर गए। सर, एक आम व्यक्ति इस बात पर विश्वास कैसे करेगा? कैसे आप उनको विश्वास दिलाएंगे? क्या आप अपना घर का पता बता सकते हैं या आपका फोन नंबर बता सकते हैं? सर, मैं घर का पता भी दे सकता हूं, मैं फोन नंबर भी दे सकता हूं। और जहां पे मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए हैं वो मैं बहरोड में रहता हूं और बहरोड में मैं पार्ले फैक्ट्री में सर्विस करता हूं। और मैं ये साबित कर सकता हूं कि मेरे को 26 जनवरी 2017 को सुबह 10 बजे और परमात्मा कबीर साहब ने साक्षात दर्शन दिए हुए हैं। और 25 मई 2017 को शाम को 4 बजे संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हुए। वो जगह दिखा सकता हूँ, मेरा फोन नंबर ले लो, मेरे से बात कर लो और जहां पे मैं पूजा पाठ करता हूँ उस स्थान पे आके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880880।